राजधानी दिल्ली में दिनों दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पश्चिमी दिल्ली के तिलकनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चौखंडी इलाके में सामने आया, जहां लूट की वारदात को अंजाम देने के मकसद से एक लुटेरे ने तिलकनगर के चौखंडी इलाके में कबाड़ी का काम करने वाले किशन लाल पर लूट के इरादे से आए एक शख्स ने चाकू से वार कर दिया। यह वही घर है जहां किशन लाल अपने घर के नीचे कबाड़ी का काम किया करते थे। रोज की ही तरह किशन लाल अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी एक आपराधिक मानसिकता वाला शख्स सामने की गली में से निकल कर आया और उसने लूट के मकसद से किशन लाल को धमकाया और उससे जबरन पैसे मांगने लगा। लेकिन किशन लाल के मना किए जाने के बाद लूटपाट करने आए उस शख्स ने दिन दिहाड़े किशन लाल पर चाकू से वार कर दिया, जिसकी वजह से किशन लाल अचेत होकर वहीं गिर गए। स्थानीय लोगों ने लुटेरे को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन लुटेरा वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में कि लुटेरा आपराधिक मानसिकता वाला शख्स लूटपाट के मकसद से आता है और किशन लाल पर धारदार चाकू से हमला कर देता है। किशन लाल पर जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी और संबंधित थाना पुलिस साथ ही इन्वेस्टिगेशन टीम भी मौके पर पहुंची। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके से सबूत जुटाना शुरू कर दिए। फॉरेंसिक टीम ने भी इस बात का जायजा लिया कि क्राइम की जगह पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधी तक पहुंचा जा सके। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम और फॉरेंसिक टीम ने सारे सबूत जुटाने के बाद मामला दर्ज कर लिया है और अब अपराधी की तलाश जारी है। साथ ही दिन दहाड़े हुई इस वारदात को लेकर इलाके में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। इलाके के लोग इस बात से हैरान और परेशान हैं कि अपराधियों के मन में पुलिस प्रशासन और कानून का कोई डर नहीं है, जिसकी वजह से इस प्रकार की वारदातें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवेंद्र है। देवेंद्र जी, क्या इलाका पड़ता है ये चौखंडी ये ब्लॉक पड़ता है। और ये दुकान नंबर क्या है? दुकान नंबर 606 है। 606। हाँ। तो यहाँ पे क्या मामला हो गया था, थोड़ा बताएंगे? ये सुबह ही चक्कू मार दिए थे। अच्छा, किसको? भाई है मेरा बड़ा। अच्छा, क्या नाम है उनका? किशन। तो क्या वजह थी कि चक्कू मार दिया? क्या मतलब कौन था? कोई जानकार था या कोई नशेड़ी था या कौन था? बिगड़ जानकार था। अच्छा, पैसे यहाँ देते ही हैं सुबह काम के लिए, तो वो आया सीधे ही चक्कू मारता हुआ आया। बस यहाँ लूट मार के चक्कर में। हाँ, तो कह सकते हैं कि सीधे तौर से कि दिन दिहाड़े लूट मार के कारण ही उसको चक्कू, आपके जो भाई हैं किशन, उनको चक्कू मारा गया। तो पुलिस प्रशासन को लेकर आपका क्या कहना है? पुलिस प्रशासन यहाँ सारे ही शराबी इसमें किए सब बैठते हैं यहाँ कोई पुलिस का कोई डर ही नहीं है। सारा दिन रात के 12 बजे तक रहते हैं। अच्छा। पुलिस जो गुंडे लफाड़ी सब सारे नशेड़ी सब 12 बजे तक रहते हैं, 11-12 बजे तक। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं? कोई डर नहीं है। सब कुछ नहीं है। ऑपरेशन चल रहा है। बताओ, इतनी हालत खराब है। हाँ, अभी ऑपरेशन चल रहा है। हाँ। बताना चाह रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बैठे थे। अच्छा, वो आया इधर से सामने से। अच्छा, उसने चाकू मार दिया। यहाँ गिर गए थे यहीं गिर गए। पकड़ भी लिया था भाई ने। वो खून निकला तो फिर चिल्लाए। बुरे जी, पुलिस प्रशासन को लेकर क्या कहना है? क्योंकि इस तरीके की वारदातें आए दिन देखी जा रही हैं दिल्ली शहर में, और अब यहाँ पे भी चौखंडी में भी काफ़ी बार हम सुन चुके हैं कि कभी किसी ने किसी को चाकू मार दिया, छोटी सी बात पर किसी ने किसी का सर फोड़ दिया। तो क्या कहना है पुलिस प्रशासन को लेकर? पुलिस प्रशासन यहाँ कोई देखभाल कोई करता नहीं है। खुलेआम यहाँ पर सारा कुछ बिकता है, लेके एक वजह से आज तक यहाँ क्या बिकता है? क्या कुछ थोड़ा विस्तार से बताएंगे? दारू बिकता है, सांसियों का। अच्छा। यहाँ पर दारू बिकता है, समेकिया घूमते रहते हैं गली में। इस गली में बहन बेटी का कोई बचाव नहीं है। अपने सब घर में रहते हैं, निकलते नहीं है। जो जितने लफाड़ी हैं पीने खाने वाले, ये चलते रहते हैं रात भर। जिसको मौका पाया लूट लिया, मोबाइल छीन लिया, किसी गली में भाग के लेके चले जाते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अमूमन देखा गया है कि रात में इस तरीके की वारदातें सुनने में आती थी, लेकिन दिन दिहाड़े हाँ, ये दिन में देखो पहली बार यहाँ पर दिन में चाकू मार के चला गया। कमरे से नीचे आए, व्यापारियों को पैसा देना था इनको, जो माल खरीदने आते हैं वो उतरते खन वो इधर घूम रहा था 2-3 बारी, 2-3 चक्कर लगाया, मौका देखा इनको चक्कू मार दिया। मारना था पेट में और साइड में लग गई इनको, और वो पूरी चाकू अंदर हो गई है। किसी को डर नहीं, दिन में मार गया 9 बजे 8:30 बजे टाइम की, 8:30 बजे। तो अभी स्थिति कैसी है उनकी, किशन जी की? स्थिति से होश में नहीं है। अभी होश में नहीं है। ये लोग देख के आए, हम तो गए नहीं अभी। तो आपने सुना क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था को लेकर। क्षेत्र के लोगों का साफ कहना है कि पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था लचर है, जिसके चलते आए दिन इस प्रकार की वारदातें इस इलाके में होती रहती हैं। इलाके में रह रहे लोगों का कहना था कि इलाके में अवैध तरीके से शराब और गांजा जिस तरीके से बिकता है, वह भी एक कारण है कि इलाके में लूटपाट से जुड़ी इस प्रकार की वारदातें होती रहती हैं। क्या नाम है आपका? शमी नाम है मेरा। शमी जी, क्या मामला हुआ था, ये वारदात हुई थी जब, अब कैसे पता चला आपको? हमें तो आवाज़ें आई थी ऊपर से, हम घर पे ऊपर तो नाश्ता कर रहे थे, डैडी नाश्ता करके उतर चुके थे नीचे, तो वो नाश्ता एकदम से वो आया, सामान पैसे फेरी वालों को पैसे बांटते हैं, तो पैसे बांटते टाइम पे उन्होंने चक्कू, सब चले गए फेरी वाले, पैसे बांटते टाइम पे एकदम से बंदा चाकू मार के पैसे छीन रहा था उनके, तो फिर भाग गया फिर वो पैसे छीन के। अच्छा, तो कुछ ऐसा पता लगा कि कोई जानकार था, क्योंकि उसने देखा ही नहीं, लड़का भागा, उसके पीछे शक्ल नहीं देख पाए, चेहरा नहीं देख पाए कोई भी। रोड पे भाग गया था वो। अच्छा, तो आप उस समय कहाँ थे? मैं ऊपर बच्चों के साथ नाश्ता कर रहा था। तो शोर शराबा हुआ था या? शोर शराबा हुआ था। तो अभी उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? आईसीयू में हूँ। आईसीयू में भर्ती हैं। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर का आराम है बस। अच्छा, अभी खतरे से बाहर है क्या? जी, खतरे से बाहर। और क्या आप उनके बेटे हैं? हाँ जी, छोटा बेटा हूँ, दूसरे नंबर। तो परिवार में और कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य। तो आपके पिताजी और आप लोग सब ये कबाड़ी का काम कब से कर रहे हैं? ये हो गया 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 25 तो, साल 25 साल के आसपास। तो इस प्रकार की ये जो वारदात है यहाँ ये चौखंडी पहली इलाके बार में। हुई है, इसी कॉलोनी में हमारे साथ कभी नहीं हुई है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कोई जानकार था या कोई लूटपाट करने के मकसद से ही आया था? लूटपाट के कैसे आया, रोज वो करते हैं ना, सुबह सुबह पैसे बांटते हैं, बस लूटपाट से ही आया वो। इसका मतलब उसको पता था। रोज पता था। तो ठीक ठीक। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की मांग? कार्रवाई कुछ नहीं, बस हमारे पिताजी ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये यहाँ इलाके में क्या पुलिस प्रशासन का डर खत्म होता जा रहा है? ये तो आप ही बताएंगे, अभी प्रशासन के कॉलोनी वाले बताएंगे। जिस हिसाब से प्रशासन काम कर रहा है वो तो सही है, बाकी ये जो हमारा जो केस हुआ है वो सॉर्ट आउट हो जाए बस बढ़िया। बाकी हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे पिताजी ठीक हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन को लेकर क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, जैसे कि अब होनी तो चाहिए कार्रवाई। ऐसे दिन दहाड़े मार गया कोई, ऐसी कोई बात थोड़ी ना, होना चाहिए उसके खिलाफ। जैसे वो पूरी प्लानिंग करके आया था, मार के चाकू इनको लूट के ले गया, जैसे भी ठीक हो जाने चाहिए बस। अब बाकी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस वाले कर रहे हैं जो भी है, हम तो यही कहेंगे कि होनी चाहिए। पहली बार हुआ है ऐसे, जैसे जो मार गए हैं ऐसे। वो आया पूरी प्लानिंग के साथ ही था। अच्छा, पूरी प्लानिंग के साथ आया? हाँ, क्योंकि वो 8 बजे से करने के मकसद से ही आया। 8 बजे से राउंड मार रहा था वो इधर उधर, कैमरे में आया 8:30 बजे वो कर गया ये काम करके, वो जो भागा है फिर वो पैदल आया। अच्छा अच्छा, सीसीटीवी फुटेज के अलावा और कोई मोबाइल फुटेज है आप लोगों के पास? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, सीसीटीवी में आए, वो पुलिस वालों को दे दिया हमने सारे। पुलिस अभी कुछ पुलिस वालों की तरफ से कोई ऐसा फ़ोन या कुछ इत्तला हुई हो कि उसको पकड़ लिया गया है? नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आए थे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। अच्छा, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। थाना तिलक नगर ही लगता है? हाँ जी, तिलक नगर। यही घर है? क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी जी, जो यहाँ पे वारदात हुई है उससे डर का माहौल बना हुआ है? डर का माहौल बन गया, ये तो कोई रह नहीं सकता अब तो, डर की वजह से। ये कॉलोनी इतनी खराब होती जा रही है, पहले बहुत अच्छी कॉलोनी थी और दिन पे दिन खराब हो रही है कॉलोनी। क्या पुलिस वाले यहाँ पे राउंड मारते हैं? क्या पुलिस वालों का कोई डर है गुंडों के मन में? नहीं, आती है पुलिस तो, डोन तो मारती है पुलिस तो, ये तो नहीं है नहीं आती, आती है पुलिस तो, पर पुलिस को कौन नहीं समझता आजकल, तो कोई नहीं समझ रहे।
तो आप लोग यहाँ पे बच्चे हों या महिलाएं हों तो सब में अभी डर का माहौल है इस प्रकार की वारदात को देखते हुए? डर तो हो ही रहा है, सबको ही डर हो रहा है भाई, ऐसे कोई बात थोड़ी है। हाँ, सही है। तिलकनगर के चौखंडी इलाके में लूट की वारदात अंजाम दिए जाने को लेकर इलाके में डर का माहौल है। जिस तरीके से दिन दिहाड़े एक आपराधिक मानसिकता वाला शख्स लूटपाट के सिलसिले से आता है और कबाड़ी का काम करने वाले किशनलाल पर जिस तरीके से धारदार चाकू से वार कर देता है, उसको लेकर इलाके में डर का माहौल है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्वेलांस की मदद से भी पुलिस अपराधी तक पहुंचने और उसको पकड़ने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। तिलकनगर चौखंडी से हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।